दोस्तों नमस्कार। मैं आर्य रवि परियार रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल सुप्रीडेंट। सबसे बड़ी निंदनीय घटना, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि हमारे देश में साधु संत सुरक्षित नहीं हैं। फिर देखिए, तीसरी घटना जो है महाराष्ट्र के अंदर कल घट गई है कि एक संत की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। और बाल ठाकरे सरकार, उधम सिंह जी, जो पूरे मसीहा हिंदू वाहिनी करने वाले, आज चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं है। इसका एक ही है, अब तक किसान फांसी लगाते रहे, अन्य चीज़ें होती रहीं, मजदूर भूखे मरते रहे, उस पर कोई वो नहीं। अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि संतों की हत्या हो रही है, नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शर्मनाक जयपुर से आई है कि सगी बहन के साथ में चार मुसलमानों ने मिल कर के 10 साल की सगी अपनी बहन के साथ में रेप किया और उसको मार दिया नालायकों ने। कितनी निंदनीय घटना है कि इस रमज़ान के महीने में भी और ईद से पहले उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या हो रहा है ये हमारे देश में, समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े लॉकडाउन के अंदर ये घटना घटी तो घटी कैसे? राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए इस पर। और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है और महाराष्ट्र में भी जो है सरकार जो बनी हुई है, कांग्रेस का समर्थन दे के बनी हुई है। शरद पवार जी को भी शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर अभी तक यानी जो है कि हिंदू विरोधी में ही चल रहे हैं। स्पॉट पर तुरंत गोली राजस्थान वाले उन अपराधियों को, उनको भी मारनी चाहिए। ओम संतोष जी हमारे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से, मथुरा से जो है किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और संतों को जिन्होंने हत्या की उनको भी तुरंत स्पॉट पे गोली मारनी चाहिए। इसके अलावा कोई चारा बनता नहीं है। हैदराबाद की तरह से ले जा करके, क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में साधु संतों ने तय कर लिया है कि वहाँ का पूरा मटिया मैट हो जाएगा, क्योंकि ये साधु संत हैं, ये देश को, जनता को एक सच्चे मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कितने भी अपने आप में कितने भी यानी जो है उनके विचार गंदे आए, मगर आपको विचार, आपको हिदायत अच्छी देंगे। क्यों? ये मन है, मन का है, विचार है, चलते रहते हैं। देखो ट्रेनें खाली दौड़ रही, मजदूर नहीं जा रहे, इधर से उधर भगाने में लगे हुए हैं, जो कि श्रमिक मजदूरों के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेस सरकार को, बीजेपी सरकार को भी, जो अंधभक्त बने हुए हैं। पहले इन्होंने कहा था ताली बजाओ, हमने ताली नहीं बजाई थी, क्यों बजाएं ताली भाई? फिर इनके थाली बजाओ, नहीं बजाई हमने, क्यों? हमने अपने आप में विवेक के अनुसार कार्य किया। सर थैंक यू। देख रहे हो बहुत अच्छे, ये जयपुर से हैं विजय जी आर्य, जो है ये आर्यवीर दल की क्लास भी लगाते हैं और कल इनसे सुबह हुआ है और ये अपने रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात ये वो मैं बोलने जा रहा हूँ, ताली थाली बजाई, उसके बाद में इन्होंने दीपक जलाया। तो घी का दीपक तो हमारे जितने भी रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी के कार्यकर्ता और आर्य समाज से जितने भी लोग हैं जो वेदों को मानने वाले हैं, वो सब तो घी का दीपक तो वैसे ही जलाते हैं सबसे पहले। ये तो एक दिन जाए, वो तो डेली जलाते हैं, उनके घर में डेली दीपक जलता है। और विश्व का सबसे बड़ा सैनिटाइजर यज्ञ है, यज्ञ यानी हवन करते हैं वो, विश्व को शुद्धिकरण करने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो शुद्ध अपने आप में रहते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो गंदी प्रगति की, जो आर्य समाज को जानते नहीं है, ये मेरा रिश्तेदारी है, तो वो मंत्री और संगठन में आकर के कुछ विघन फैलाते हैं, जानते नहीं। और जय जगदीश हरि, जय गणेश आरती में यानी जो मूर्ति पूजा लगे हुए हैं। अब कहाँ चला गया इनका भगवान जी, कहाँ चला गया इनका शिव शंकर, कहाँ गई दुर्गा पार्वती जो बैठी हुई मंदिरों में, जो करोड़ों जा कर के और भक्त बनते हैं, उसके बाद में वो ही जो है पाप चलता है, उनके पेट में घूमता रहता है। तो ऐसे अपने आप में अच्छी पुस्तकों का वो करें। महर्षि दयानंद जी ने, सरस्वती जी ने चारों वेदों का जो है
निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है। विजय जी आर्य जो है अजमेर से कल मेरी बात हुई है, वो किसी से नहीं डरते, उनको बहुत धमकियां वो दी जाती हैं। अभी बच्चे हैं, छात्र हैं, 10वीं क्लास में हैं, और जो है उनसे कल मेरी बात हुई तो वो क्लास लगाते, वो साफ कहते कोई था कि मैं दयानंद का सिपाही हूँ, मेरे को कोई डराने की कोशिश करेगा तो वो स्वयं डर के मर जाएगा। क्यों? एक बच्चा, एक छोटा सा, देखो कितनी ऊंची आवाज़ उठाता है और लोगों के हौसले बुलंद उसने कर रखे हैं। बच्चों की क्लास लगाता है दोनों टाइम, सुबह और शाम जो है पढ़ाई पे भी करता है, और अच्छे अच्छे उसने विद्वानों को ग्रुप बना रखे हैं। तो बोला सर जी सबसे छोटा मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे गुरुजन हैं, आप जैसे मैंने बोलो मेरे को अपने ग्रुप में जोड़ दो। तो निवेदन किया, तो मैंने उस बच्चे को कल जोड़ दिया। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, कारणवश उनकी माता जी हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे विचार हैं उस बच्चे के, ऐसे ही क्रांतिकारी निकल करके आ रहे हैं। तो इन्होंने इससे कहा, तो इससे कोई कोरोना भाग गया थाली बजाने से। दीपक तो इन्होंने इसलिए जलवाया था कि इनका जनसंघ था नागपुर में, इनकी जो है 9 बजे जो किया था, तो आओ मिलकर दीप जलाएं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारा प्रणाम। तो उन्होंने भी आर्य समाज को माना, और उन्होंने जो है उस समय दीपक नाम था, तो दीपक को हटा करके इन्होंने कमल का फूल लिया था, उसको करने के लिए पूरे देश में। अब ये बताइए कितने ड्रामेबाजी करते रहे मजदूरों के ऊपर। अभी भी इनकी वो चल रही है, मसीहा कहने वाले कि हवाई चप्पल पहनने वाले जो हैं मजदूर हैं, उनको हवाई जहाज में पहुंचाना चाहता हूं। उनको तो पैदल भी नहीं चलने दे रहे मोदी जी, कितनी शर्मनाक बात हो रही है। तो पहले इन्होंने कहा इससे कोरोना फैल रहा है, अब जो अंधभक्त थे उनके लिए मोदी जी ने एक और दे दिया। अब एक और दे दिया केंद्र सरकार ने कि मोबाइल से कोरोना फैल रहा है। अब कहाँ जाओगे आप? क्यों फैल रहा है मोबाइल से कोरोना? कि इनको इस मोबाइल ने ही, सोशल मीडिया से ही इनको प्रधानमंत्री बनाया। अब इनकी बिकाऊ मीडिया तो धरी रह गई, अब सोशल मीडिया से आदमी आगे पहुंच गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अंधभक्त हैं वो ये फ़ोन चलाना बंद कर दें और इसको पानी में फेंक दें। क्यों? कि ना रहेगा मोबाइल ना तो मोदी जी की बुराई सुनोगे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बाकी तो उनके चमचे आपके इतने वो लगे हुए हैं षड्यंत्रकारी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, भू माफिया से लगे सारे, कि आपके पास तो सूचना आ जाएगी, पत्रकार से आ जाएगी, फ़ोन वैसे लोगों से मैसेज आ जाएगा कि ये हमारे पास में आदेश आया, आज ये काम करना है। अब फ़ोन से भी उन्होंने कोरोना ला दिया। क्यों ला दिया? कि फ़ोन देखना लोग बंद कर दें। भाई हम तो कर नहीं सकते, क्रांतिकारी हमारे तो फ़ोन जो है ये तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसके लिए तपस्या करी, आंखें बंद करके हजारों किलोमीटर देख करके और बताते थे कि फलानी जगह पर ये हो रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों को दीमक लग गई, हजारों साल लग गई ही तपस्या करते करते, जब जा करके एक ऋषि मुनियों का यंत्र आपको 500 रुपये से ले करके और 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक ही ये बिक रहा है आज, जो जैसा इसको निकाला आविष्कार करके। तो ये है सबसे बड़ी बात कि ऋषि मुनियों के यंत्र को, जिससे हमारी सूचना आप तक पहुंच रही है और हम पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे जगह जगह से। अभी से हमारा क्या है कि लोकसभा की, विधानसभा की सभी राज्यों में हमारा जो है टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी से अपने क्षेत्र में, क्योंकि लोगों की आवाज़ आ रही है कि ये 2 के अलावा तीसरा विकल्प नहीं था। अब 2 की जगह पे तो वो तो ख़त्म हो गई, कांग्रेस पूरी जो है डेड हो चुकी है, लकवा लग चुका है उसको जो है, क्योंकि उन पर ऊंची राजनीति रहती है। यूपी के लिए तो कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ़ कर दो, और राजस्थान में बिजली बिल लेट होने पर ब्याज ले रहे हैं। ये दोहरी चाल चल रहे हैं, शर्मनाक होनी चाहिए। अभी इसकी पोस्ट हमारे दीपक सोनी जी हैं जयपुर से, उन्होंने डाली है। रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी केंद्र में है, महासचिव उनको किया हुआ है, उन्होंने डाली अभी मेरे पास लाइव। अभी योगा नित्य क्रिया करने से पहले अभी साधना करके हम आए, तो देखा बहुत सारी चीज़ों पे देखने पर। कल हमारा मन लाइव चलाने के लिए नहीं हो रहा था संत की हत्या को, उसको लाइव देखते हुए, पर फिर भी हमने थोड़े से जो है 3-4 मिनट का जो है लाइव हमने चलाया, जानकारियाँ दी। बहुत निंदनीय घटना हो रही है, इसमें अपने आप को करना होगा। अब लोग कह रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे, मैंने कहा स्कूल कभी ज़िंदगी में ना खोलें। क्यों? इसके मैं अब विरोध में जा रहा हूँ स्कूल खुलने में, क्योंकि बच्चे आपके सामने रहेंगे, बच्ची आपके सामने रहेगी, तो बच्चों के साथ में दुर्घटना नहीं होगी, अपहरण नहीं होंगे और बलात्कार नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा हमारे सामने ऑनलाइन कंप्यूटर पर उसे पढ़ेगा। सक्षम नहीं है, सरकार अपने आप उनके लिए लैपटॉप वगैरह देगी। टीचर हैं अपने आप जो है बच्चों को, ज़्यादा नहीं है, 10-10 बच्चों के लिए, 20-20 बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम रखेगी। कोटा की कोचिंग भी तो चलती थी ऑनलाइन, क्या वो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे क्या?
वहाँ से ऑनलाइन लेकर के सेंटर को ये जयपुर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आज जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जितनी कॉलेजों को चल रही है, तो डायरेक्ट उनके हिसाब से टीचरों को रखो घर में। बुरको नहीं होनी चाहिए। करोड़ों की बिल्डिंगें जा रही हैं, झज्जर हो रही हैं, जब रही, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जो भी होगा ऑनलाइन पूरा होगा, तो नकलबाजी और ये सब नहीं हो पाएगी। अच्छी क्वालिटी। अब जो लोग कह रहे थे अंधभक्त, वो बोल रहे हैं केवल 90% वाला जो ऑटो रिक्शा चला रहा है और 40% वाला, 60% वाला जो है वो IAS अधिकारी और साइंटिस्ट बनाओ, इसलिए मैगजीन नहीं बन पा रही। अरे तुमसे किसने मना किया है? तुम बना के दिखाओ ना। हमारी तो इंजीनियरिंग नहीं है, हमारा भी तो नहीं, हमने तो रोड बनाए खूब हैं। दवाइयाँ एक से हम बना रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम जो है डॉक्टरी PhD करके जब भी वहाँ पहुँचे वो कागज़ के पत्थर को लेने के लिए हैं। देखा नहीं कितने जो है व्यापक घोटाले में कितने लोगों की जांच में मारे गए। हम तो आज रिसर्च कर रहे हैं, एक एक नस पे कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, आ जाओ हमारे सामने करके दिखाओ। तुम दवाइयों से करके दिखाओ, हम नस पकड़ के बता रहे हैं तुम्हें ये बीमारी कैसे ठीक हो रही है। क्योंकि ये शुद्ध परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। इसके लिए आपको मन से पवित्र रहना पड़ेगा, खट्टी मीठी चीज़ों पर करना पड़ेगा, साधना आपको करनी होगी। जब ये चीज़ आपको प्राप्त होगी, लोग जानते ही नहीं, सारी चीज़ चल रही है। बताइए, जनता बगैर दारू के रहना चाहती थी, उसने सिद्ध कर दिया कि हम रह सकते हैं 45 दिन, मगर गवर्नमेंट बगैर बे की नहीं रह सकती। क्योंकि नहीं तो 80% मिलता है ना। घोटाले के लिए सिगरेट से, गुटखा से, इन सारी चीज़ों से उन्हें फिर ये चालू कर दी। शर्म आनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को तुम कर रहे हो। जीव हत्या करके तुम मांसाहारी की दुकानों को कर रहे हो, खोल रहे हो हैं। और आटे की चक्की को तुम जो है बंद रख रहे। 2 घंटे की हिदायत कहाँ के नियम निकाले थे। अब लो जी कर दिया कि आपको शुक्रवार तक चलानी है, 2 दिन फिर नहीं चलानी चक्की जो है, चाहे आदमी भूखे बैठे रहे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, सोचो विचारो। ये यज्ञ करोगे मन पवित्र रहेगा। मंदिर में घंटरिया बजाओगे तो घंटरिया जैसे घंटा लेते घूमते रहो, अंधभक्त बनते रहो। हम नहीं बनेंगे। हमने पहले कहे हम गांधी नहीं हैं, हम भगत सिंह हैं। गोली नहीं मारेंगे तो गोली से बदतर करेंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संगठन हमसे कह रहे हैं साहब हम सारी सीटों पर लगाएंगे, हम बहुत जगह पे वो करेंगे। संतोष जी ठीक क्या है लिख के बताइए, क्या ठीक लग रहा है आपको? कमेंट करते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। दूध में मिलावट आपकी हो चुकी, आटे में आपकी मिलावट हो चुकी, कोई चीज़ इन नालायकों ने छोड़ी नहीं। अब लोग देख रहे हैं कि आपकी हिंदू की दुकान है क्या, तो हम सामान खरीदें हैं। अभी मैंने देखा हैदराबाद के एक जगह का आया कि हिंदू की दुकान से कोई सामान खरीदेगा तो मुस्लिम भाई जो है वहाँ पर रोक रहे हैं। अरे हैं तो सारी चीज़ बना के पैदा करके दिखाओ। नोटों से लेके, कपड़े से लेके, हिंदू मुस्लिम सब करो, सब के कितने करोगे। हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम वेदों के माध्यम से जातिवाद को नहीं मानते। सिर्फ वेदों के माध्यम से मानस जाति, पशु पंछी, जीव जंतु जाति है। अपने विचारों को सुधारो, जब ही शुद्धिकरण हो पाएगा। कितना बड़ा देश जो है कितनी परिस्थिति गुजर रहा है, चलता है, चलेगा। हमारे देश में पैसे की जरूरत नहीं, मगर पैसे पर जो है कुछ नागनाथ और शेष नागनाथ बन के बैठ गए, फन मार के, जैसे मणि पे बैठा रहता है। जो करना है अपनी मर्जी से बिल में घुस जाना, जो मर्जी सा है मणि को दबा देना, जो मर्जी सा है उसका उजाला कर देना। अब फैक्ट्रियां चलाने के लिए इनको रोबोट तैयार करने पड़ेंगे। करो, वो फैक्ट्रियाँ रोबोट चलाएंगे। अब मजदूर श्रमिक नहीं आने वाले। क्यों? हमारी उनसे बात हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं। अभी मैंने देखा टीवी पे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि मजदूरों को भड़काने का काम शुरू कर दिया। बताइए कैसे भड़काने का शुरू कर दिया? मजदूर क्या कोई अंधा है क्या, बहरा है क्या, गूंगा है क्या? इनको तो मारने की पूरी साजिश थी, इनकी पूरी साजिश थी कि आधी जनता 40% भूखी मर जाएगी, करोड़ों का नाम हो जाएगा। मगर जनता ने सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम हमें पानी मत दो, भोजन मत दो। हैदराबाद से 2-2, 300 किलोमीटर लोग पैदल चल कर किए। बेंगलोर से मेरे को यहाँ ललितपुर मिले, जिनको SDM साहब से मैं धन्यवाद करता हूँ। वहाँ की जो है शासन प्रशासन, उन्होंने बात को सुना, संज्ञान में लिया और तुरंत उनको आकर के भोजन वगैरह की व्यवस्था करवाई और 10 बसों में ले करके वहाँ से वहाँ भिजवाया, ट्रकों में रास्ते में भिजवाया। यहाँ से हमारे बाराबंकी के लिए TI साहब ने यहाँ से बसें करके भिजवाई। सब लोग लगे हुए हैं, मजबूर हैं। हमने कहा यही सोच लेना यार, हमने के साला 1 साल तुमने सैलरी नहीं ली गवर्नमेंट से, करो, निकालो पैसे बैंक से, कोई बात नहीं, पड़े हुए हैं, दे दो, कर दो, बस जान दो।
लोगों का भला होगा। इससे बढ़िया मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। किया लोगों ने, कर रहे हैं, बता रहे हैं साहब कहाँ बताइए कहाँ मजदूर पैदल चल रहे हैं। अब तो उनको उठा के गांव में स्कूल मिला जहाँ पे, अरे दो हमारे जो है संतोष परियार जी जो अपने उत्तर प्रदेश मथुरा से जो है किसान संघ के अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, उनके भाई बड़े जो है वो भी आए हुए हैं। एक उनके चाचा जी के लड़के हुए आए हुए हैं। दोनों बच्चों कितनी मुश्किल साइकिल से जो है कुरुक्षेत्र तक आए, वहाँ से ट्रक की लिफ्ट ली, चेकअप के लिए हमने बताया चेकअप लिया, उन्हें परमिशन ली पैदल और उसके चलने की, और उसको दिखाते हुए आगे आज वो टेम्परेचर करा करके, और जहाँ पे हम 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहे थे बंदे में चेक कराएंगे, आज जा कर वहाँ पर रहेंगे। तो उनके बहनोई साहब भी आए हुए हैं, बम्बई से गाड़ी वगैरह से उससे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कल शाम को दी, ठीक है कोई बात नहीं है, हमसे बात करो ना। पुलिस ने जहाँ पे वो किया तुरंत बताया कि भाई क्या बात है, क्योंकि इतने हर लोग नहीं जानते। चलो ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज जेसीबी ऑपरेटर है, रोड पे छोड़ के आगे बोला अब नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, घर में रहेंगे बेचारे। देख लिए ऐसी मुसीबतें जो है, बहुत से लोग अभी फंसे हुए फ़ोन आ रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, जहाँ कीता है, क्योंकि इनको और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ सेवक मजदूर ही मिल रहे हैं। अभी एक स्टेशन पे आई तो बहुत सारी भीड़ थी ट्रेन की, तो उसमें लिखा जा रहा है कि ये सब तो क्या मजदूर ही हैं, मजदूर नहीं है तो कुछ ना कुछ इंजीनियर टाइपिंग करा वो मजदूर भी तो आता है, ये नहीं मालूम आपको। फौजी है वो भी एक लेबर वर्क उसमें ही आता है, मजदूरी में ही आता है। पुलिस डिपार्टमेंट में वो भी आता है, लोगों को ये नहीं मालूम कौन कौन आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं गेंती फावड़ा उठाए वही लेबर बोला जाएगा, वही मजदूर बोला जाएगा, सब मजदूर ही ले रहे हैं। तो इस वजह से सभी अपने अपने विचार अच्छे रखें, बढ़िया रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहला सुख निरोगी काया, बाकी है सब झूठी माया। सभी लोग करते रहें। हम अभी 1 घंटे का हमारा एक्सरसाइज उसका रहेगा, और बहुत सारी चीज़ों का हम खुलासा करते हुए जा रहे हैं और चलेंगी। क्योंकि मैं तो अब फिर ये बात कह रहा हूँ कि जो अंधभक्त हैं बीजेपी के, उनके लिए आगे कि मोबाइल से कोरोना फैल रहा है, वो मोबाइल को लेके नदी में फेंक दें, तालाब में फेंक दें। क्यों मोबाइल ना रखें? क्योंकि आपके आदेश आ गया है ऊपर से कि कोरोना से फैल रहा है। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, जनता ने बहुत साथ दिया, सब कुछ है। इसका मतलब नहीं है कि अब तुम कहोगे कुएं में गिर जाओ तो कुएं में कोई गिर जाएगा। अभी तक बता दो किसी गरीब की हत्या हुई हो कोरोना से, सिवाय तुम्हारे पैदल चलने से, सिवाय तुम्हारी ट्रेन चढ़ाने से, इनसे निकल के। हाँ संतोष जी बोल रहे हैं धूप निकल आई है, यहाँ मौसम साफ है, धूप तो निकल ही रही है, बढ़िया है, कर रहे हैं, करते रहो। अभी तक किसी भी मजदूर की जो है मृत्यु हुई हो तो मेरे को बता दो कि कोरोना से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, जितने भी आए सब ला करके जमातियों से और इनसे ले करके और प्लेन से ला करके उनको छोड़ दिया, कर दिया हैं। अभी सभी जो कह रहे हैं प्लेन चालू किए जाएं, कुछ राज्य सरकारें कहें अभी प्लेन चालू ना किए जाएं, लोकल जो है उन्होंने कह दिया जितने भी आएंगे उन सबको हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि आपकी गाइडलाइन में 52 दिन का दिया हुआ है, 52। हाँ, अजमेर से विनोद आर्य जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके मैसेज आ रहे हैं, समझे। और से विनोद आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। तो जो है बहुत सारी जो है शर्मनाक की बात आ रही है कि ये कह रहा है प्लेन चलने चाहिए, कह रही है 52 यानी 52 दिन का जो है ना क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन का है आदेश। मगर कहीं पे 45 दिन किया जा रहा है, कहीं पे 28 दिन, कहीं पे 14 दिन का किया जा रहा है। तो अब लोगों को समझ में आ रही है, जितने भी जा रहे हैं सेंटर में उनको 45 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग घर से बाहर ही ना निकल सकें। ये केंद्र सरकार का आदेश है गाइडलाइन का। 52 दिन का ज़्यादा कर रहा है तो चलो ये 52 दिन के लिए हमने तुम्हें क्वारंटाइन में डाल दिया, 1.5 महीने पड़े रहो, ना तुम बोल पाओगे ना कुछ, ना घर से बाहर निकल सकोगे। एक हमारे सामने ही बच्ची आई हुई है जबलपुर से, तो उसको क्वारंटाइन करके उसके घर पे पॉम्पलेट लगा गए 45 दिन का, ना कोई इनसे मिलेगा, ना कोई इनके यहाँ पे घर जाएगा, ना ये कहीं पर जाएंगे। तो क्या करोगे? उनके पिताजी जाओ कि टेलीफोन एक्सचेंज दूरभाष BSNL में सर्विस करते हैं, कार्यरत हैं, और चार्ज भी उनके पास है, कोई नहीं अकेले संभाल रहे, तो क्या वो डेली जाएंगे आएंगे नहीं? कितने इनके ड्रामे चल रहे हैं ये देखिए। क्या वो सब्जी लेने नहीं जाएंगे उनके घर में से हैं? क्या वो आटा पिसाने नहीं जाएंगे? मगर ड्रामा चोचलेबाजी इनकी देखी कि कितनी गलत कर रखी है।
हैं। चलो ठीक है, बच्ची है, घर में रहेगी, परिवार है, सब कुछ है, बढ़िया है। पहले ही हमने कहा था बेटा ये पास लेकर के मिल के बोलवा देते हैं दोस्तों में, क्वारंटाइन दोस्त वैसे नहीं है कि चलो घर के लिए इंसुलेट करे, कोई अच्छी बात है। मगर इनकी ड्रामेबाजी देखी कि कोई इससे ना मिले उससे ना, और मोहल्ले पड़ोस में देखो तो रात के 11 बजे तक जो है ना गप्पे लड़ रही हैं, चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं बैठ कर के जो है, जब इनके लिए ना कोई कर्फ्यू का वो है ना कोई वो उसका वो है। गाड़ियों में धर धर गाड़ी जा रही है आ रही है, मैंने कहा इनके बाप का पेट्रोल फुकरा है। जरा सी आई भर भर बेंच 10 गाड़ी जा रही हैं, शर्म करो थोड़ी बहुत, जो है जनता के पैसे को ऐसे मत बहाओ, जनता के पैसे का एक एक का परम पिता परमात्मा तुमसे हिसाब ले लेगा। तो यही सारी चीज़ें करते हुए हम आगे फिर शाम को जो है लाइव होंगे 5:10 पर। निरंतर हमारा ये कार्य चल रहा है, जिस किसी को कोई भी आवश्यकता है फ़ोन कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पर लगे हुए हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9300183428, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7067237787 पर कॉल कर सकते हैं। मेरा पेज है राष्ट्रीय प्रवक्ता रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी आर्य रवि परिहार के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और यूट्यूब चैनल भी आर्य रवि परिहार के नाम से संतोष जी लिख रहे हैं। और आप लैट्रिन की बोलो ऊपर के लिए, अच्छा हाँ, देखिए इनके प्रधान जी हैं और इनकी सगी चाची हैं संतोष परिहार जी की, इनके वहाँ पर जो है लैट्रिन नहीं है, तो ऊपर के लिए उन्होंने आदेश किया है कि लैट्रिन बने, तो बहानेबाजी चल रही है। अभी हमारे पूरे देश में कहा जा रहा है कि लैट्रिन बन चुकी हैं, और अभी तक जाकर ये देखो तो लैट्रिन जो है जहाँ आवश्यकता होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है। अरे आप लैट्रिन की बोलो ऊपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो भेज देना प्रधान जी को, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया है। इनकी कागज़ों में लेटरिन बहुत जगह बन गई है लोगों के पूरे देश में। और वैसे देखे जाए तो आधे से ज़्यादा मैंने उत्तर प्रदेश में देखे लोटा लेकर के आज भी खेतों में जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, द्वेषभाव क्यों हो रहा है। पहले तो कहते शादीशुदा के लिए लेटरिन बनेगी, क्योंकि शादीशुदा ही लेटरिन जाएगा, बाकी तो लेटरिन जाएगा ही नहीं, क्यों वो तो लेटरिन जाता ही नहीं है। सोच देखो इनकी केंद्र सरकारों की, राज्य सरकारों की, अरे शर्म करो इन चीज़ों को, जो है कम से कम बनवाएं तो लोगों का भला होगा। चलो ठीक है संतोष जी, जल्दी आपकी लेटरिन बनेगी ऊपर, जो है चिंता मत करो। और ज़रूरी है लेटरिन जो है सभी जगह पर होकर के, मैंने राजस्थान में भी देखा, कई जगह देखा मैंने, लोग जो है खेतों में जा रहे हैं, रोडों के किनारे बैठ रहे हैं। कहाँ गए अंधभक्त, कितनी सूचनाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है, हाँ बहुत अच्छे टैटू डाल रहे हैं संतोष जी, क्योंकि हमारा काम है भाई आपको बताना, हंस लो चाहे कुछ भी कर लो, ज़रूरी हैं ये चीज़ें, क्योंकि सभी का एक ही है मैसेज को। सर यहाँ पर ये समस्या है, समस्या को दूर करने के लिए अभी से आपको बढ़ना पड़ेगा, 2-3 साल और झेलनी पड़ेगी। जब इनकी सरकारें उखाड़ के इनका नंगापन इनको देखना पड़ेगा, कौन से मुँह से ये वोट मांगने आएंगे आपसे। और मैंने यही कहा है, जो जो लोग उद्योग चाहें तो सोनी जी हमारे, उनके लिए जो है 5 से 10 लाख का रोज़गार देने के लिए ग्रामीण में अभी हमारी जो है टीम तैयार हो गई हैं, प्रोडक्ट भी और आ रहे हैं, उस हिसाब से गांव में भी मशीनरी की जाएंगी। उनके लिए बस गारंटी एक ही है कि वो रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी का कार्यकर्ता बर होना जरूरी है, उसके लिए यही गारंटी है। अपने दीपक सोनी जी ने ये मैसेज मेरे को भेजा है कि पर्या साहब आप इसको बोलिए और स्वदेशी अब अपनाएँ, स्वदेशी को अपनाएंगे, जब ये देश बचेगा। तो उन्होंने वो दिया हुआ है, तो हमने उसका भी पोस्टर हमारा चल रहा है फेसबुक पे, उस पर भी डला हुआ है। प्रोडक्टों की भी उन्होंने जो है फ़ोटो दी हुई है, लिस्ट भी आ जाएंगी रेट्स की सारी चीज़ों की। अभी इनको घबरा रहे हैं आयुष मंत्रालय वाले के कहाँ प्रोडक्टों को हम बेचेंगे, क्योंकि जनता स्वयं आगे निर्माण में। ओम जी ओम, नमस्ते जी, जय क्रांतिकारी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पहला सुख निरोगी काया, और बीच में आ गई आपकी सब झूठी माया। जय हिंद।